दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें हर दिन। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने अब ढूंढ निकाला ये नया तरीका। दोस्तों, जब से भारत में 59 चीनी ऐप्स को बंद किया है, तब से टिकटॉक की हालत खराब हो गई है और अब टिकटॉक ने चीन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और भारत में वापसी के लिए टिकटॉक का दूसरा रास्ता अपना सकती है। आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि 59 चीनी ऐप्स पर भारत के प्रतिबंध के बाद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने चाइना के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और अब वो एक स्वतंत्र अमेरिकी ऐप कंपनी बन सकती है। लेकिन वहीं एक और अमेरिका में इस ऐप पर बैन लगाने की बात चल रही है, जिसमें राज्य के सचिव माइक पॉम्पियो के सुझाव भी शामिल है। देश में अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जल्द ही टिकटॉक के नए रिश्ते बनते आपको भी दिखाई पड़ेंगे, जिनमें अमेरिका और भारत जैसे देश शामिल है। यानी कि टिकटॉक चीन से हटकर अब अमेरिका, भारत और दूसरे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। और अब जानिए, कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई आफत, अब खुद नहीं बचेगा चीन। दोस्तों, चीन का पूरा हुबेई और वुहान भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलाम यह है कि चीन में छोटी बड़ी 433 नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इसके आसपास के विशाल क्षेत्र जलमग्न है। महामारी के कारण बदनाम वुहान शहर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। पूरा शहर डूबा पड़ा है, सब कारखाने और कामकाज बंद है। वुहान के अस्तित्व पर संकट आया हुआ है। बारिश और बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बांधों से छोड़े गए पानी ने भी तबाही मचाई है। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो चीन को उसके दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो गई है। दोस्तों, क्या आप दुनिया को परेशान करने वाले देश चीन में आई इस बाढ़ से खुश हैं? अपना जवाब हमें यस या नो में बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए, तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानते हैं, इन शहरों में भी नहीं मिलेंगे पान मसाले, सिगरेट या गुटखा। दोस्तों, महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जामनगर और अमरेली प्रशासन ने चाय और पान मसाले की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर 26 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है और जामनगर जिला कलेक्टर की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चाय, पान मसाले की बिक्री करने वाली दुकानें बंद रखने का आदेश है और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वहीं अमरेली जिला कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर कहा कि शहर में 20 से 25 जुलाई तक पान मसाला और टी स्टॉल बंद रखने का आदेश दिया गया है। अन्य शहरों से अमरेली आने वाली सरकारी और निजी बसों में सवार यात्रियों की जांच भी की जा रही है, जिसकी वजह से हाईवे पर बसों की लंबी कतार लग रही है। चीन ने लद्दाख में बढ़ाई सेना, कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, चीन ने लद्दाख सीमा पर अपनी सैनिक तैनाती पूरी तरह से बढ़ा दी है और कुछ समय पहले ही बताया गया था कि सैनिक पीछे हट चुके हैं। यह दावा भी किया गया था कि लद्दाख सीमा में फिंगर 4 और 5 तक चीनी सैनिक पीछे हट चुके हैं, लेकिन अब सैटेलाइट कुछ और ही चीज दिखा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीर को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लद्दाख के पैंगोंग के फिंगर 4 के नजदीक चीनी सैनिक अभी भी डटी हुई दिखाई दे रही है और सैटेलाइट के द्वारा हाल ही में ली गई एक तस्वीर से चीन के झूठ की पोल खुल गई है। चीनी सैनिक अभी भी फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर डटे हुए हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी पर सपोर्ट कैंप भी चीनी सैनिकों के लगे हुए हैं। इन सब चीजों के अलावा चीनी सैनिकों ने अपने एयरबेस को भी और अधिक मजबूत कर दिया है। चीनी सैनिकों ने स्थान पर अपने एयर डिफेंस यूनिट सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी तैनात कर रखा है। और अब जानिए, अगले 2 दिन में इन राज्यों में आएगी भारी बारिश की आफत। देख ले कहीं आप तो खतरे में नहीं। दोस्तों, मौसम विभाग ने अपने दैनिक बुलेटिन में बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग ने बताया कि असम तथा मेघालय में अगले 3 दिन में तथा बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। जल्द ही शुरू होने वाली है प्राइवेट ट्रेनें, सरकार ने जारी की तारीख। दोस्तों, सरकार ने प्राइवेट ट्रेनों को लेकर तारीख तय कर दी है और सरकार का कहना है कि ट्रेनें मार्च 2023 तक चलेंगी, जिसके लिए मार्च 2021 तक तैयारी कर ली जाएगी। सरकार का कहना है कि अगर इस बीच कोई गलतफहमी फैली भी तो ये तारीखें सही रहेगी। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन वी के दास का कहना है कि सरकार ने 5 निजी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगी। बाकी की जो भी ट्रेनें हैं उनका रेलवे द्वारा ही चलान होगा। आपको बताएं, वहीं भारतीय रेलवे अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है और यादव का कहना है कि जो भी ट्रेनें खरीदी जाएंगी उनका संचालन निजी कंपनियां करेंगी। उन ट्रेनों के रख रखाव का जिम्मा भी उन निजी कंपनियों का ही होगा। बिहार और असम में बाढ़ ने मचाया हड़कंप, लाखों लोग हैं परेशान, लोगों के घर छूटे।
दोस्तों, बिहार और असम में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और बाढ़ में डूबे गांव के लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। इन लोगों को रोज सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार और असम में बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है। आलम यह है कि लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि असम में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों और जानवरों को निकाला जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और अब जानिए, चीनी बीमारी की नकली दवाई बेच रहा था, हो गया भांडाफोड़। दोस्तों, गुजरात में महामारी के उपचार के लिए टॉसिलिजुमाब इंजेक्शन के अंधाधुंध प्रयोग के कारण इसकी मांग बढ़ गई है। आपको बता दें, इसका लाभ नकली दवाई बनाने वाले ग्रुप उठा रहे हैं। काली कमाई के चक्कर में वे लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्य के खाद्य एवं दया नियंत्रण प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेटेंट की हुई इस दवा को बनाने का अधिकार केवल स्विट्जरलैंड की रूचे फार्मा कंपनी को है और भारत में इसे सिप्ला द्वारा बेचा जाता है। लेकिन हाल ही में सूरत और अहमदाबाद में पड़े छापों में नकली टॉसिलिजुमाब इंजेक्शन बेचने वालों का एक ग्रुप का भांडाफोड़ हुआ। और अब जानिए, सैमसंग ने लॉन्च किया 10,000 से भी कम कीमत का फोन, फीचर्स हैं लाजवाब। दोस्तों, सैमसंग ने M सीरीज में गैलेक्सी M01 और M11 के बाद गैलेक्सी M01s स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 9,999 रुपए रखी गई है। ये बजट सेगमेंट में आया है और कीमत और स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन का मुकाबला Realme Narzo 10A और Redmi 8 से होगा। नया गैलेक्सी M01s 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ मिलेगा। इस फोन में लाइट ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सैमसंग के नए स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप और 4000 mAh की बैटरी मिलती है। और अब जानिए, एक बहुत बड़ा घोटाला, 14,000 रुपए महीना कमाने वाली 80 साल की महिला के स्विस बैंक अकाउंट में मिला 200 करोड़। दोस्तों, एक 80 वर्षीय वृद्धा के स्विस बैंक खाते में करीब 196 करोड़ रुपए का काला धन होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि महिला का दावा है कि उसकी मासिक आय महज 14,000 रुपए है और एक रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग अपीलीय ट्रिब्यूनल में मुंबई शाखा ने महिला को टैक्स के साथ पेनल्टी का भुगतान करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार रेणु थरानी का कथित तौर पर खाता HSBC जिनेवा में है। स्विस बैंक में थरानी फैमिली ट्रस्ट के नाम से इस बैंक की एकमात्र विवेकाधीन लाभार्थी है। थरानी ने साल 2005 और 6 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में जानकारी नहीं दी थी। ये मामला दोबारा 31 अक्टूबर 2014 को खोला गया था। थरानी ने इसे लेकर एक शपथ पत्र भी दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि उनका HSBC जिनेवा में कोई भी बैंक खाता नहीं है और न ही वो GW इन्वेस्टमेंट बैंक में शेयर धारक है। पुलिस का मानना है कि या तो थरानी को सही में अपने स्विस बैंक अकाउंट का कोई अंदाजा नहीं था या तो वो झूठ का सहारा ले रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।